ओम शांति। आज है 21 जुलाई की मुरली और आज की मुरली में बाबू अपन बताने लग रहे हैं कि अपन ने अब अपनी आत्मा के लिए करना है, जो भी करना है पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ को मतलब है आत्मा के लिए। आत्मा ने पुरुष बोला और शरीर ने पांचों तत्वा ने प्रकृति बोला। पुरुष और प्रकृति वो सारी सृष्टि चलन लग रही है। तो पुरुष अर्थ के करो है आपा वही जी ज्ञान योग। तो बांग बारे में बताओ भी एक अच्छो पुरुषार्थी होगा जिको आपकी आत्मा के लिए कुछ करेगो। बेंगी निशानियाँ की है। एक तो वो बाबा की पूरी पूरी मत पर चलेगो, माँ बाप ने कई अनुसार चलेगो पुरुषार्थी बच्चों को, और खुद के ऊपर ध्यान रखेगो भी मेरा में भी कर्म बनागा तो मैंने भोगना पड़ेगा। दूसरों खुद पर तरस भी खाओगे कि भी मैं किन्ने आपको टाइम वेस्ट करने ला रही हूँ, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूँ, पुरुष हूँ। मैं तो आत्मा पुरुष आपकी आत्मा के लिए कुछ कमाई नहीं करेगो तो फिर वो लास्ट में लेगे के जाओ। वो आठे ही करेगो भी कर्म और आठे ही भुगत के जातो रहेगो और भी हिसाब ही आगे जन्म हो जाएगो। तो जब कभी आत्मा का अर्थ पुरुषार्थी जो भी है वाकई मेहनत करांगा आपा बेंगी निशानी बताइए। खुद पर तरस करेगो, माँ बाप ने फॉलो करेगो और एक बाप की याद में रहेगो, एक बाप दूसरों ना कोई। और ज्ञान और योग में अचल और अडोल रहेगी, महावीर बनाएगो सच्चो महावीर। यानी आपकी मन ने परिस्थितियाँ में कोई भी परिस्थिति आवे शांत रहेगो, स्थिर रहेगो, अचल अडोल रहेगो। और ज्ञान और योग खुद ने भाग्यशाली बनावेगो। जितनी जितनी आत्मा शांति में रहेगी बितनो ही भाग्य अपनों बनतो जागो। तो जब आप आत्मा हाँ ही शांत स्वरूप तो मैंने बनाने की कोई बात को नहीं, बस याद दिलाना है घड़ी घड़ी मन ने कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा। तो आज तक भी आप सुनी सुनाई बातों पर चलता आया। कहीं कह दियो कि बन इं कहने लग रही हो, वो इं कहने लग रही हो, तो आप तुरंत दे गए अभिमान में आ गई, टेंशन में आ जाता। सुनी सुनाई बात में जो भी है आप मान लेता कि वह बात सही है तो आप बिया मान के बिया कर लग जाता। लेकिन अब क्या करना है, एक बाप का डायरेक्शन पर चल के समझदार बनना है, बाप का समान बनना है। क्योंकि बाप खुद समझदार है तो बच्चा ने भी पावरफुल और नॉलेजफुल बनाना है। तो अब डायरेक्ट भगवान पढ़ाने लग रही है तो बांगी मत पर चलना है। और आप गया पुरुषार्थ यानी आत्मा के लिए सब कुछ अच्छो सोचना है, करना है, भाग्य बनाना है। तो पुरुषार्थी की निशानियाँ बताओ बाबू भाई क्या करेगा। मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है। उत्तर है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, अपने जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में ज़रूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल अडोल स्थिर। बांगो अचल अडोल स्थिर अवस्था होगी, बांगी मन किसो को होगो, अचल होगो, अडोल होगो और स्थिर होगो। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है और तुम बच्चे अभी समझते हो कि भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। भक्ति में जिके भोलेनाथ ना आपा पुकारता वो भोलो भगवान अब अपने सामने आगे सारो ज्ञान सुनाने लग रहे। भोलो यानी इन दुनिया को कोई मतलब को नहीं बने बने सिर्फ ज्ञान उ मतलब है। भोलो यानी खुद को सोचना रो, समझदार है, नॉलेजफुल है। अब भाई भोलानाथ सम्मुख है, भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। अब भक्ति में आप भोले ने भगवान ने भोलो कह देता कि वो तो हर एक ने भी सबने सुख शांति देने लग रहे, वो तो भोलो है। लेकिन ज्ञान मार्ग में आपा के कहांगा मैंने शिव बाबू कहांगा। तुम समझते हो अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे ये पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है ये भी सिद्ध कर बतलाते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। भक्ति की है कि अपनी भावना हर एक चीज़ में बह जाती, वह भक्ति
चाहे कोई चीज़ देखी सुनी बठाई मन बेंगे हिसाबों काम कर लग जाए तो बा भक्ति। और अब ज्ञान के हिसाबों आपा सूर्यवंशी बनांगा। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते, उनकी भी राजधानी है ना। अब सिर्फ ये तो है कौन भी ब्रह्मा बाबो या मम्मा ज्ञान ले लियो तो बे आओगा, बाकी बच्चा भी तो आवेगा, उनकी राजधानी भी तो बनेगी। उसको कहा जाता है दैवी वर्ण। भारत में दैवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है, ये है संगम। अब आसुरी से देवी वर्ण में जाना है, बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है, सिर्फ नाम शिव के बदले श्री कृष्ण का डाल दिया। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितनी है, और गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला खुद सुनाने वाला है नहीं। जो होकर जाते हैं वह फिर गायन चलता है। बच्चों को रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखाते हैं, बाबा कभी गुस्सा नहीं करते हैं, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो, तुम भारतवासी ही असल देवी देवता धर्म के थे, असल देवी देवता धर्म के हो, ये भी बतलाते हैं। पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे, जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक कोई नहीं। तो बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। ये तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यहाँ ही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं। तुम जब कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ जाती है, शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार की तरफ जाती है। निराकार याद आता है, आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए मैं शरीर में आता हूँ, ऐसे नहीं कि पुकार सुन के आता हूँ। अब आप जो भी चलन लग रही है, एक नाटक चलन लग रही है, जो भी पुकार हुई है, जो भी आपने बेजिया संस्कार आए हैं, सब ड्रामा अनुसार आए हैं। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है, ये समझने की बातें हैं। वह समय आता है बच्चे पुकारने लगते हैं, ये तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे। उन्होंने कल्प की आयु गलत लिख दी है। ये चित्र घर घर में होने चाहिए, जो रोज देखें और याद करें कि ये बाबा, ये दादा और ये वर्षा। बाप कहते हैं बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। ये युक्ति बाप ही समझाते हैं। ये बाप भी कहते हैं वो पुरुषार्थ, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। कौन सो बाप? ब्रह्मा बाबू। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ये चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारत लड़ाई है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है, कितने ढेर मनुष्य हैं, जरूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा, जरूर 84 जन्म का चक्कर भी उन्होंने ही लगाया है। ये तो सहज है, बाकी इतने सब धर्मों का जरूर विनाश होगा, फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सदगति दाता बाप है, और बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। भगवानुवाच है, मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं इन मदर फादर को फॉलो करो। इन्हों को सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं, वैकुंठ का साक्षात्कार होता है। मानते भी हैं बरोबर भारत वैकुंठ था, कृष्णपुरी थी, आज कंसपुरी है। कल कृष्णपुरी होगी, रात बदल दिन होना ही है। ये है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरें ही खाते रहते हैं। बर्मा की रात सो ब्राह्मणों की भी रात।
फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं। अब आप की कि ज्ञान लेवे की आत्मा तो ब्राह्मण है और फिर धीरे धीरे ज्ञान को स्वरूप बन जाएगा, वह देवता स्वरूप में अभी बनना है। तो ये भी बच्चे जानते हैं भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना। भारत सदैव राजस्थान रहा है, राजाई चलती आती है और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती है। भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं, भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो बाबा से हमें वर्षा मिल रहा है, जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर है तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को भी सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में ये पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं पैगंबर और मैसेंजर मैं ही हूँ। तुमको मैसेज देता हूँ कि घर चलो और धर्म स्थापन, तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूँ कि वापस चलना है। ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पावन बनाने आया हूँ। थोड़े समय में ये बमबादी चलेंगे तो समझेंगे वह वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर भगवान भी होगा, परंतु वह समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। मुंजे कितनी मूंज है, मुंजे नहीं तो भगवान को आने की दरकार ही क्या। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। अब आप कहते हैं मुझे याद करने से सब भूलें खत्म हो जाएगी। आगे अपने को दे समझते थे, अब अपने को दे ही समझते हो। ये सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों दे ही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, वहाँ सेंटर पर बच्चियाँ बैठ समझाएगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट कहते हैं मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं, ये बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है बाप, और स्वर्ग को याद करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है, अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। विकर्म कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है। इसलिए हनुमान और महावीर की कथा है। तुम हनुमान महावीर हो ना, हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं सकते। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विक्रमाजित बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वह अपने जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है। सबके काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। सतगुरु कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हो, तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना काल खा गया, परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूँ। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाते हैं, आत्मा को निकलना होता है। अब तो मैं खुद आया हूँ तुमको वापस ले जाने। बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं, तुमको पुराना शरीर छोड़ना है। बाबा कोई मारने को नहीं है, मतलब पुरानी आदतां, पुरानी जिकी भी आपने संस्कार है बने ऐ शरीर में छोड़ गए और ऐ शरीर में नया संस्कार नई आदतां भरनी है। तो बाबू का मैं कोई मारना आया हूँ कि नहीं। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान होनी है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। वहाँ सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। बाप कहते हैं मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं, तुम अपने धर्म को भूल गए हो और कोई अपने धर्म को भूले नहीं है।
तुम अभी जानते हो हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से फिर नीच कैसे बने हैं। बाप बैठ कलप कलप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। अब 84 का चक्कर पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है, ये बनना है याद से, वह बनना है याद से। सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाबा वंडर है। आप कैसे आते हो, कैसे आप सम्मुख बात कर रहे हो, वह है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो, आत्मा को बाप मिला है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं, वहाँ तो वह निराकार बाप है, गुप्त। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद करो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा मैं आपका हो चुका हूँ, मेल चाहे फीमेल दोनों की आत्मा कहती है। परंतु शरीर में है तो मेल कहता है आपका बन चुका हूँ और फीमेल कहेगी मैं आपकी बन चुकी हूँ। तो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे, याद बगैर कट नहीं निकल सकती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे, गाते भी हैं। परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की, वह तो एक ही बार आते हैं। ये समझने की बातें हैं ना, कई तो समझते नहीं, आगे चल आंख खुलेगी। वास्तव में ये यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है। इस यज्ञ का किसको पता ही नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था विनाश हो, वह फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश न हो शांति हो। वह यज्ञ फिर भी रचेंगे, उनको ये पता ही नहीं कि विनाश होगा फिर क्या रहेगा। अभी तुम समझते हो, सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, सबकी जन्म कहानी को जानते हो। ऐसे कोई नहीं कहे जो परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं। परमात्मा को ही सब बुलाते हैं ना, घड़ी घड़ी याद करते हैं, कहते हैं ना भगवान ने ये बच्चा दिया, ये किया। कोई कोई ये समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को याद करना है, याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाते हो। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे कल्प को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है जैसे कि बाप की बुद्धि में है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अब तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे। छुई मुई नहीं बनना है। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। समय नज़दीक आएगा फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया आपका। आज की मुरली उदाहरण के करना है कि रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है, अब कोई विक्रम नहीं करना। सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है, अवस्था को अचल अडोल बनाना है। वरदान है नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। नॉलेज व ज्ञान की लाइट होगी यानी शक्ति, लाइट होगी यानी प्रकाश, और माइट होगी शक्ति से अपने भाग्य को, लक यानी भाग्य ने जगाना रहा, सफलता मूर्त बनो। जो बच्चे ज्ञान की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जो बच्चा ज्ञान की समझूं शक्ति वर्गे और मेहनत करेगा, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। सफलता प्राप्त होना भी भाग्य की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही भाग्य को जगाने का साधन है।
नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। ज्ञान सिर्फ इतो ही को नहीं भी बाबा को ज्ञान मिल गयो, सृष्टि चक्र को ज्ञान मिल गयो, नहीं। हर संकल्प यानी अपनी सोच की है, अपना बोल की है, अपना कर्म की है, बांगी भी अपन समझ होगी यदि अपन सफलता मूर्त बनांगा। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है तो यही समझना चाहिए कि ये असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। अज तई जी आपने पुरुषार्थ तो करा लेकिन मेहनत में सफलता कोनी, अचल डोल रहा कोनी, तो वह मेरे लिए क्या करना है कि अपन और भी मेहनत करनी है आगे बढ़ने खातर। स्लोगन है, न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव सहज कर सकेंगे। कर्म करता हूँ यहाँ भी मैं आत्मा आता हूँ करन लाग रही हूँ, मैं आत्मा एक मुंह बोलने लाग रही हूँ, काना सुनने लाग रही हूँ, आँखों देखने लाग रही हूँ, सारी कर्मेंद्रियों एक सागे करनारी कौन है? मैं आत्मा। और कर्मेंद्रिय ने शांत रागे चुप रह गे बोल लियाणारी कौन है? वह भी मैं आत्मा। ए व्यक्ति सारा है, जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज करो। योग में बैठो तो आपका संकल्पा ने रोकने की शक्ति होनी चाहिए। सेवा के संकल्प भी समा जाए, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप का और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड की बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर कहेंगे। योग में अगर विचार चल रहा है तो बने समाने की शक्ति में कमजोरी कहाँ, तो इन खातर 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा के और बाबा की याद में ज्ञान स्वरूप और योग स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति।